मैं कक्षा 10 में विषय गुजराती पाठ 2 शरणाईना सूर, इसका लेखक है चुनीलाल मड़िया और उसका प्रकार है वार्ता। वार्ता मतलब कहानी। तो ये शरणाईना सूर जो पाठ है उसमें लग्न प्रसंग मतलब शादी का प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसमें शादी का प्रसंग में रमजू मीर जो है वो उसकी बेटी सकीना की शादी हुई थी और उस बाद में उसका मृत्यु हो गया। उसका वियोग है, उसकी वेदना है, उसका पितृ हृदय का दर्द है। ये दर्द के बारे में ये पाठ में उसका वर्णन किया गया है। तो कल मैंने पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो जो बाकी है वहाँ से अधूरा पाठ है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आड़े दिवसे उड़ उड़ लागती बजार में रमजू मीरनी शरणाईए नवी दुनिया रची काढ़ी थी। आड़े दिवसे मतलब दोपहर के बाद वो बाजार जो है वो सुना सुना, गर्मी के मौसम में सुना सुना लगता था। तो ये बाजार में रमजू मीर अपनी शरणाई का सुर जो आवाज़ है उसके लिए उसने नई दुनिया बना दी है। एना सूरनी मोहिनी एवी हती के सांभळनारने मस्त बनाई थी। तो शरणाई का सुर, उसका आवाज़ जो है, उसका राग जो है, उसका सुर जो है वो मोहिनी ऐसी थी तो वो सुनने वाले को भी मस्त बना देता है। एनी असर कान वाटे सीधी हृदय पर चोट मारे ने एक ओरी तक पारितोषनो नशो सीधो मगज में पहुँचे। उसकी असर, शरणाई का सुर की असर जो है वो असर अपने कान द्वारा सीधा हृदय पर चोट मारती है। उसका जो परितोष, उसका जो दर्द का नशा जो है वो सीधा मगज में पहुंच जाता है। प्राकृत जनों ने आज शरणाई सुरावली समझाई कि नहीं समझाई? प्राकृत जनों को, गांव लोगों को, सुनने वाले सभी लोगों को ये शरणाई की सुरावली का अर्थ समझ में आए या नहीं समझ में आए, पर मंत्रमुग्ध बनीने डोली उठे तो खरा, लेकिन उसको सुनते ही वो मंत्रमुग्ध बन जाते हैं, एक तल्लीन बन जाते हैं और वो मस्त बनकर झूम उठते हैं। भर बजारे चौगान में उभीने रमजूए अडाणो उपाड़ी हतुं। भर बजारे मतलब वो बहुत बड़ा बाजार था। ये बाजार के मैदान में, आंगन में खड़ा रहकर रमजू मीर उसने सुरावली छेड़ने का जो मन रख कर जो आवाज़ सुर बजाता है वो अडाणो, अडाणो मतलब खड़ा रहकर वो सुर बजाता है। ए उन्माद भरी तरजनु बंधारण भाग्ये कोई लोग समझता छतांय में रहेलो आनंद और उछरण, तोफान और मस्ती सौ श्रोताओं माणी रहे। उसका मन में जो उन्माद है, तरज है, ये बंधारण, सुरावली का जो बंधारण है ये भाग्य में भी कोई लोग समझ पाते थे, लेकिन तो भी इसमें रहा हुआ आनंद और उछरण, आनंद और उछरण जो रसपूर्वक तूफान मस्ती करके सब श्रोताजन, सभी लोग वो उसको सुन रहे थे। एमनी आँख सामने तो वाते वात में छणका करती, उसके आँख के सामने तो बातों बातों में छणका करती हुई आँख माथी अगन तणखावी थी। आँख में से अग्नि बहाती हुई खोटे खोटा रूसना लेती, झूठा झूठा वो रिसा जाती थी। वही पाछी पतिना प्रेमोपचारे रीझी जाती, फिर भी वो अपने पति के प्रेम में वो मान जाती थी। अजब नटखट और नखराड़ी नवोढ़ रमी रही थी। उसके सामने तो अजब नटखट करती हुई, नखरा करती हुई नवोढ़ा, नवोढ़ा मतलब दुल्हन, वो खेल रही थी। अभण रमजू डोसा पास वो अनपढ़ रमजू बुढ़ा के पास शब्द नहीं थे, केवल सुर था। सिर्फ उसका शरणाई का सुर में जो कैसा बजाना है और कैसा समय समय प्रसन्न उपचार उसका सुर निकालना है और ये सुर वड़े जावी सृष्टि खड़ी करता है। और ऐसा आवाज़ के द्वारा, शरणाई के सुर की आवाज़ के द्वारा ही वो सृष्टि खड़ा करता था। नमते बपोरे ऊभी बजारे साव शुष्क वातावरण में पण सासरे सोंढती पति मिलनोत्सव परिणीताનું કલ્પના ચિત્ર
શ્રોતાઓની આંખ સામે તરી રહ્યું. ऊभी बाजार बाजार के बीच नमते बपोरे दोपहर के बाद सूखा वातावरण में ससुराल में जाती हुई पति मिलनोत्सुक नवोढ़ा परिणीता, पति मिलनोत्सुक जो दुल्हन है वो का कल्पना चित्र सभी श्रोताजन मतलब सुनने वाले को आँख सामने आ रहा है. ये आ मिला मिला मानस से साध्य करेली सुरशक्ति नहीं बलिहारी है. ये तो मेले घेरे हुए सभी मनुष्य के साध्य करी हुई सुर शक्ति की ही बलिहारी थी. हर घड़ी ये વધારે ને વધારે ઘૂંટાતા જતા અડાણાના સુરમાં શ્રોતાઓ કરતાંય વધારે તો રમઝુમીર પોતે રમમાણ. हर पल हर घड़ी એટલે हर पल ज़्यादा से ज़्यादा उसके हृदय में घूंटाता जता अडाणाना सुरमा जो अब उसके हृदय में जो हृदय में टकराते हुए जो अडाणाना सुरमा मतलब ससुराल से जाती हुई बारात में सभी श्रोता ज़्यादा से ज़्यादा रमझुमीर पोते रममाण लगता तो रमझुमीर खुद ही बहुत अच्छा लगता है. आँख मीचीने गलो पा फुलावी फुलावीने शरणाई में श्वास रेड़तो जतो. आँख बंद करके मुँह खुला खुला कर वो शरणाई में श्वास डालता जाता है અને એ निर्जीव वाद्य ने जीवंत बनाता जाता और ये निर्जीव बाजा को जीवंत बनाता जाता था. गाम आखू लांबा अनुभव ने परिणामे जाणतुं थई गयुं कि रमझू एक बार एनी शरणाईमां फूंक मारे पछी एने स्थल के संबंध में न रहे. तो पूरा गांव जानता था उसका लंबा अनुभव से कि एक बार रमझूमीर अपनी शरणाई में फूंक मारेगा तो ये उसको स्थल और समय का भान रहता नहीं था. मात्र पर गांव थी गगो परणवा आवेला तरसी वेवाई ने आ बात नहीं जाना, लेकिन तरसी वेवाई जो है वो अपने बेटे को शादी करने के लिए लाया था, उसको ये बात जानता नहीं था. તેથી તેઓ મીરને દાદના પૈસાનો લાલચુ ગણી પાવલો ફેંકી રહ્યા હતા અને આગળ વધવાની ઉતાવળ કરી રહ્યા હતા. इसके लिए वो रमझू मीर को जो दाद में मिला हुआ पैसा डालता ही जाता था क्योंकि ये रास्ता छोड़ेगा तो हम लोग आगे जा पाएंगे ऐसा मानकर वो 25 पैसा पावलू मतलब 25 पैसा डालता ही जा रहा था और जल्दी घर पे जाने की उतावल कर रहा था. तरसी वेवाई ने सूरज आथमता पहला પોતાને ગામ સમુદ્રે પહોંચી જવાની ઉતાવળ હતી. तरसी वेवाई को सूरज डूब जाएगा उसके पहले अपने गांव समसरा पहुंच जाने की उतावल थी. તેથી શરણાઈ वाला ने आदेश આપી रही. इसीलिए शरणाई बजाने वाले को आदेश दे रहे थे. हालो मीर हालो झट बहता था. हालो मीर हालो चलो रमझू मीर चलो जल्दी आप चलो. अडाणाना सूरमा गड़ाडो सिलारा लेता रमझूने आदेश सांभळाने उतरा शक्य नहीं. लेकिन वो तो बारात को घेर कर बीच में खड़ा था. उसको वो गड़ाडू मतलब शरणाई का सुर बजाने में मस्त रमझू मीर को उसका आदेश सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी. मीर एनी शरणाई में समय बगाड़तो जतो रह्यो. तरसी वेवाई के मन में चटपटी चालती थी. मीर तो उसके शरणाई के सुर में समय बिगाड़ता जा रहा था और तरसी वेवाई के मन में वो जल्दी जान घर पहुँचने की चटपटी थी. आ गते रूपीए बधने हिसाबे आगळ हालशुं तो समसरा पुत्र सांज पड़ी जशे ने अंधारे समया करवामां होराजीनी किशन लाइट मंगावी पड़शे. इसके लिए ये गति से जो पैसा हम उसको डालते जाएंगे तो हम समसरा शाम होते ही पहले पहुँच जाएंगे और समया करने के लिए उसको आगता सकता करने के लिए होराजी की किशन लाइट मंगाना पड़ेगा. मोंघीदार बत्ती ना बिल भरवाने बदले वेवाई आ मुकेश मीरने થોડું વધારે દાદ આપીને આગળ વધવા કહ્યું. પણ શરણાઈના સૂરમાં ડાબેથી જમણે ડોલી રહેલા રમઝૂન દાંત પેટે ફેંકાતા પૈસા ગણવાની ક્યાં નવરાશ હતી. तो महंगी दाट बत्ती का बिल भरने के बदले वेवाई ने मुकेश रमझू मीर का 25 पैसा ज़्यादा दे दूंगा और ज़्यादा दूंगा तो ये जल्दी चलेगा ऐसा सोचकर ये पैसा ज़्यादा दे रहा है. लेकिन रमझू मीर तो शरणाई के सुर में दाएं से बाएं हिल रहा हुआ रमझू मीर
उसको दाद में मिला हुआ फेंका गया हुआ पैसा मिलने की कहाँ फुर्सत थी। मेघा ढोली धूल में सिक्का वणी मेघा ढोली ने धूल में पड़े हुए सिक्के मिल लिया अने रमजूए कहूँ और रमजू ने कहा हालो मीर हवे आम करो हाँ। अरे मीर अभी आप जल्दी करो जल्दी। पण आवी सूचना ये काने धरे क्या छो, लेकिन ऐसी सूचना वो कान पे ले गया ऐसा कहाँ था। आखिर गुदर मीराए पोते जाकर आई। बाद में गुदर मीराए लड़की का पिता मतलब गौरी का पिता ये खुद आगे आए ने रमजू ने रीतसर ने हटसोलो मारीने समझाया और रमजू को धक्का देकर हटसेलो मारकर उसको सुनाया। हवे हालने झट हालने आम बगले ने पगले दादू को लेवा उभो रहीश तो केली पादरे पोगाड़ीश। अरे अभी जल्दी झट से जल्दी चल ऐसा तू डगले और पगले पैसा लेने के लिए खड़ा रहेगा तो कब पहुंचाएगा पादर में। मेरा यहाँ हटसेला साथे उग्रवादी उसके रहेला वेण काने पड्या त्यारे ज मीरने भान थयुं कि हूँ अत्यारे ऊभी बजार बांधीने ऊभो छुं। वो गौरी का पिताजी ने धक्का मारा और बड़े आवाज से उसके राट से उसके शब्द कान में पड़े तभी रमजू मीर को पता चला कि अभी तो मैं बाजार में ही बीच में खड़ा हूँ और मुझे तो ये बारात झापा के सूबी मतलब झापा के सूबी पहुंचाने में बहुत देर हुई। रमजू यंत्रावत आगे तो वधी रमजू यंत्रावत आगे तो बढ़ा पण एनु दिमाग ने दिल पण बरोबर बे दायका जेटલું જ जाने के पात्र थयुं। लेकिन उसका दिल और दिमाग 2 दायका मतलब 20 साल, 1 दायका मतलब 10 साल, 2 दायका मतलब 20 साल जितना पीछे हट गया। 20 वर्ष पहला आवा एक ममता बपोरे रमजूए पोतानी पुत्री सकीना ने सासरे वळाव्या। 20 साल पहले ही ऐसे ही दोपहर के बाद रमजू ने अपनी बेटी सकीना को ससुराल भेजी थी। हृदय में ऊंडे ऊंडे कूपेलू दर्द सळवळे जीवो वेदनानो चित्कार निकळे एवो ज मूंगो चित्कार आ जूना संस्मरणोना सळवळाटे वीरना हृदय में उठ्यो। और उसके हृदय में जो हृदय के अंदर जो रहा हुआ दर्द जितना बाहर आए ऐसी ही वेदना का चित्कार निकलता है और ऐसा मूंगा चित्कार ही उसका पुराना संस्मरण में वो रमजू मीर के हृदय में से निकलता है अने आपोआप एनी शरणाईनो सूर बदलाई गयो और तुरंत उसके हृदय की दर्द की वेदना के लिए उसका खुद ही वो शरणाई का सूर बदल गया। उड़ाना अड़ाना उन्माद और उमंग उछरी गयो। जो बारात अपने ससुराल से वहाँ गांव में जा रही थी उसका उन्माद था, उसका उमंग था, वो कम पड़ गया। एने स्थाने हवे कोरायला काळजानो दर्द भरवाया। उसके स्थान के बदले उसको तो वो अपने हृदय में वो दर्द बहने लगा। एकाएक पलटाएलो आ तानफटो श्रोताओं समझी नहीं सके। एकाएक जो सुराल शरणाई का सुराली का सुर जो था वो आनंद का सुर था, मधुर सुर था। उसमें जो उसका राग है और उसका आलाप है वो उसका भाव पलट गया। वो सभी सुनने वाले लोग नहीं समझ पाए। पर आ नवा सुरनी असर आता एमने वार न लगी, लेकिन नए सुर की असर आते ही उसको देर नहीं लगी। आकाश में पूर्णेन्दु प्रकाश्य हो, पृथ्वी पर स्निग्ध तल कौमुदी रहलाती हो અને એમાં એક કાળી વાદળી આવી ચડતા ચોગરદમ ધિક્કારના ઓળા ઉતરી રહે અને આખા વાતાવરણમાં એક ઊંડી ઉદાસી ફેલાઈ જાય એવી અસર અત્યારે ઉભરતી જાનમાં વર્તાઈ રહી। पूरे आकाश में पूर्णेन्दु प्रकाशमान है। पृथ्वी स्निग्ध तल कौमुदी रेत का फैला रही है और इसमें एकाएक बादल आ जाए तो पूरा चारों तरफ उसका काला धब्बा का ओढ़ा उतर रहा है और पूरा वातावरण में एक उदासी छा जा रही है। ऐसी असर अभी उगलती जान में वर्ताई रही। ऐसी असर अभी जो बारात है वो अपने ससुराल दुल्हन जा रही है उसके बारात में उतर रही है। घड़ी वार पहला आनंद में गुलतान एवं जानैयाओ साव मूंगा थई गया। थोड़ी देर पहले ही आनंद में बहुत जो बारात वाले लोग थे वो सब मूंगा बन गया, मतलब बोल नहीं पाए। गीत गाती सुहागणों पण जाने के शरणाई ने असर करे वधारे करुण विदाय गीतों गावा मांड्या। गीत गाती हुई शरणाई सुहागण मतलब सौभाग्यवती स्त्री भी
कि शरणाई के असर के तले ही ज़्यादा करुण गीत गाने लग गई। आछला कंकु घोड़रे लाड़ी आछली पियर पड़ाऊ तारा बापना झूपड़ा मेलिया हो लाड़ी तरसी भैली मेड़ी। आछला कंकु घोड़ जो कंकु का थप्पा है उसको घोड़ के तू तेरे पियर से बाहर निकल और तेरे पिताजी की वो झुपड़ी रख कर अभी तुझे तरसी वेवाई की मेड़ियों मतलब महल दिखाऊं। रमजू डोસો એની શરણાઈ વગાડવામાં અને પોતાના દિલમાં ભરેલી વેદના વ્યક્ત કરવામાં જ ભૂલતા નથી। रमजू डोसा मतलब बूढ़ा जो है वो शरणाई बजाने में ही और अपने दिल में रही हुई भरी हुई वेदना व्यक्त करने में ही मस्त था। छता आ गीतों में गवाती वेदना वसना मैं बिना काने अथड़ाता जता तो भी उसके गीत में गाती हुई सुनाई देती हुई वेदना का जो शब्द है मैं मतलब उसका शब्द उसके कान में दस्तक दे रहा था ने आपे मेड़े हृदय सुसरा उतरी जाता था और वो आप मेड़े मतलब अपने आप ही हृदय में उतर जाते थे। परिणामे एना सुर में बमणो दर्द घूटातुं हतुं लेकिन उसके सुर में बमणो दर्द मतलब बेवड़ा दर्द होता था। अत्यारे गौरीना पिता बुधर मेराय पुत्रीनी वेदना विदाई ने कारण विषाद अनुभवे। अभी गौरी का पिता जो बुधर मेराय है वो अपनी पुत्री का विदाई के कारण बहुत दुख का अनुभव कर रहा था पर एथी को विषाद रमजूमीना हृदय पर छायो हतो। इसके भी ज़्यादा दर्द था विषाद तो था वो रमजूमी के हृदय पे छा जा रहा था। दिशा शून्य एक केवल आदत ने जोरे एक एक दृश्य यानी झमर मोतिया बड़े चमकवाती आँख आकर तादृश वो दिशा शून्य हो गए। कौन सी दिशा में जाना है उसको पता नहीं है लेकिन वो आदत के जोर से उसको एक सभी दृश्य उसके झमर और मोतिया के बीच में आँख के आगे आते हुए खड़ा हो जाता था। भर जवानी में गर्भम थयेला रमजू ने 2 वर्षनी माँ विहोनी बाळकीनी माता थवू पड़े। भर जवानी में वो विधुर हुआ था इसके लिए उसकी पत्नी मर गई थी। इसके लिए उसके रमजूमीर को 2 साल की लड़की की माँ के बिना माँ की लड़की की माँ बनना पड़ा था। ओजत नदी ने हेठवास ने आरे रमजू ये बाळकी ने सकीनाना बाळोतिया धोया। ओजत नदी के किनारे उसने अपनी पुत्री जो सकीना है उसका सकीना का बाळोतिया मतलब बचपन में जब लंगोट पहनाते हैं वो बाळोतिया वो नदी में धोया था। दृश्य में साधी आपी सके एवं घना डोसा डगरा तो गाम में हरी हयात है। ऐसे दृश्य को ऐसी बात को साहेदी आपी सके मतलब वो उसका कबूल कर सके ऐसा बुढ़े लोग अभी गांव में अभी हयात है जिंदा है। रमजू ने आ दुनिया में 2 पात्रों जोड़े दिल लगी बनते हैं। रमजू को ये दुनिया में 2 ही पात्र के लिए मन लगाया था दिल लगाया था। एक तो कुटुंब में पीढ़ी दर पीढ़ी वारसा में मળી आवेली शरणाई एक तो कुटुंब में पीढ़ी दर पीढ़ी वारसा में मिली हुई शरणाई और दूसरी मृत पत्नी की सापड़ेली सूरजमुखी ना फूल जेवी सकीना और दूसरी है कौन सकीना जो अपनी मृत पत्नी थी उसमें उसने संभालना उसके याद के रूप में दी हुई सूरजमुखी का फूल जैसी सकीना। एक पीढ़ी दर पीढ़ी वारसा में मिली हुई शरणाई और दूसरी अपनी पत्नी का मृत पत्नी का यादगिरी रूप से सूरजमुखी का फूल जैसी मिली हुई सकीना। તેથી તેણે પોતાના દિલ दुनियाમાં तीजा कोई पात्र ने प्रवेश करवा नहोतो दीधो। इसके लिए उसने दिल के दुनिया में तीजी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया था। कोमना माणसोए फरी निकाह पड़वानो बहु आग्रह करवा छतां जुवान मीर पोताना निर्णय में मक्कम रह्यो। समाज के लोग कौन मतलब समाज के लोगों ने उसके फिर से शादी करने के निकाह पढ़ने के लिए शादी करने के लिए बहुत आग्रह किया लेकिन ये जुवान मीर जो रमजू मीर है उसने निर्णय मक्कम रहा। रमजूए सकीना ने सखीमा करता है सवाया हेतથી उछीरीने मोटी करी। रमजू ने सकीना को अपनी सगी माँ से भी सवाया रखकर इतना प्यार से उसको बड़ी की थी। सकीना ना लाड़ पर तो लववायका में समा थई पड़ेगा। सकीना को इतना प्यार देता था लाड़ लड़ाता था वो सभी समाज में के सामने खड़ा हुआ था। माता तेमज पिताना बेड़ा वात्सल्यथी रमजू पुत्रीना लालन पालन करता।
माँ और बाप का दुगुना वात्सल्य से, प्यार से रमजू अपनी बेटी का लालन पालन कर रहा था, पाल पोस रहा था। पोते कोई बार सूखो रोटलो खाने चला भी नहीं, वो खुद पहले सूखी रोटी खा के चला लेता, पर पुत्री ने तो पकवान ज जमाड़े, लेकिन बच्ची को तो, बेटी को तो अच्छा मिठाई खिलाता था। पोते फाटे टूटिया कपड़ा पहरे, 100 थीगड़ा मारे, पर सकीना ने तो फूल फटाक बनावीने ज बहार काढे। खुद वो फटे टूटे कपड़े पहनते थे थीगड़ा मारकर, लेकिन सकीना को तो अच्छे कपड़े पहन के ही बाहर निकालता था। नमाई पुत्री ने जरा पण ओछું न आवे तेनी तकेदारी राखवा माटे रमजूने ओछो वानो करता। नमाई पुत्री, बिना माँ की पुत्री को कुछ भी कम नहीं पड़े, उसकी तकेदारी रखता था और रमजू उसको बहुत प्यार देता था। सकीना काकना बेसवा जेवड़ी थई त्यां सुधी तो रमजू 24 कलाक पोतानी साथे ज फेरवतो। सकीना अपने कांख में बैठने के लिए हो गए तो रमजू 24 कलाक अपनी साथ ही उसको घुमाता था। कोईना सामैया में शरणाई वगड़ा जवानुं होय तो पण सकीना एनी कोखमां ज होय। किसी के सामैया में शरणाई बजाना जाना है तो भी सकीना उसके गोद में ही बैठी होती, तो पिता ना गला में हाथ पर बाजी पड़ी, नहीं तो अपने पिता के गले में हाथ रखकर वो पीठ पे बैठी रहती थी। रमजू अरगोड़ा में शरणाई वगाड़तो હોય કે ફુલેકા મારતો હોય ત્યારે એની પીઠ પર વાંદડીને પેઠે વળગેલા બાળોચિયાની જેમ વળગી રહેલી આ સકીનાનું સુભદ્ર સેતુ વર્ષો સુધી આ કામ સુપરિચિત થયેલું છે। रमजू मीर किसी का बारात में शरणाई बजाता होगा या फुलेका मारता होता, तब भी उसके पीठ पर बंदर की बच्ची की तरह वो जैसे बंदर का बच्चा उसकी माँ के ऊपर बैठा रहता था, वैसा दृश्य वर्षों तक ये गांव में सब जानते थे। साची बात तो ये थी कि शरणाई तेम सकीना बने विधुर आदमी की जिंदगी में ताणावाणानी जेम होय। सच्ची बात तो ये थी कि शरणाई और सकीना दोनों विधुर आदमी की जिंदगी में सोई दोरा की तरह ताणावाणा जैसा गूंथा गया था। शरणाई और सकीना की हाजरी में रमजू पोताने आ दुनिया नो शहंशाह समझतो। शरणाई और सकीना की हाजरी में रमजू अपने दुनिया में शहंशाह समझता था। घणी वार नक्की संदेह पोताना कुबान आंगणा में बैठो बैठो रमजू केवल मोज खातर शरणाई में सूर चेड़तो और सकीना ने भी जोतो। कभी तो शाम के समय पे अपने आंगन में बैठा बैठा रमजू सिर्फ अपने मौज मस्ती के खातर ही सकीना को अच्छी तरह से मनाने के लिए शरणाई का सूर छेड़ता था। बाळकी गेल में आवीने कालू कालू बोलवा लगती और बच्ची गेल में मतलब आनंद में आकर वो कालू कालू मतलब छोटे बच्चे कालू कालू भाषा में बोलते हैं, ऐसे बोलने लगे। एना काला गेला बोल में रमजू मृत पत्नी की प्रेमचूर वाणी सांभळतो रह्यो। उसके काले गले बोल में मृत पत्नी की प्रेम की प्रचुर वाणी सुनता था। आ रीते रमजू शरणाई रमजू मीर माटे केटलो केवल रोटलो रड़वानुं साधन हतुं। ऐसे देखेंगे तो शरणाई रमजू मीर के लिए रोटी को कमाने का साधन ही नहीं था। विदेही जीवन संगाथीनी साथे सानिध्य अनुभववानुं, एना जीवन बीन साथे एक सुर ताल एक रस बनवा जीवतुं जागतुं वाद्य हतुं। उसके विधुर जीवन में उसके संगाथीनी का सानिध्य, अपनी पत्नी का सानिध्य का अनुभव और जीवन के साथ एक सुर ताल एक रस बनने के लिए जीता जागता हुआ एक साधन था, वाद्य था। तेथी तो पत्नी की कबर पर फूल चढ़ावा जतो, त्या ओटा पर मरवाना फूल छोड़नी महक मारतो मारतो ये शरणाईना सुर वहावतो। इसके लिए तो वो अपनी पत्नी मृत पत्नी की कबर के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए जाता था, तब वहाँ ओटा पर बैठते हुए उसको मरवा का फूल का फूल छोड़ के महक मतलब सुगंध को वो की मजा लेता था और सुर बजाता था। रमजू की विचित्र लगती खासियत गाँव आखा में चर्चा का विषय बन चुकी। रमजू की ये विचित्र लगती हुई खासियत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। व्यवहारदार लोग आ गरीब मानस ने आवी धूने गानपण में खपावता। जो अच्छे लोग थे वो गरीब आदमी के ये जो धुन थी उसमें पागल में मानते थे, पर मनुष्य मीर ने एवं अभिप्राय में क्या पड़ी। लेकिन मन से मीर है ऐसा मीर को ऐसा अभिप्राय की कहाँ पड़ी थी। ये तो सपना ने सहारे जिंदगी जीतो, ये तो सपना के सहारे जिंदगी जीता था। ये शरणाई वड़े ये सपना साचा पाड़ता, वो शरणाई के साथ ये सपना सच्चा पाड़ता।